तो कुछ ही दिनों में उड़ते हुए पंछी ने कुछ ये भला खबर दे है कि बहुत सारे मतलब ग्लोबली लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एनीमे को ड्रॉप किया जा रहा है। मतलब 3 एपिसोड या फिर 4 एपिसोड या फिर 5वें एपिसोड देखने के बाद उसको ड्रॉप किया जा रहा है। मतलब ग्लोबली पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है पर इसको ड्रॉप किया जा रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? तो बेसिकली उनका बस एक ही एक्सक्यूज़ है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट पेसिंग है। मतलब इसकी स्टोरी कुछ समझ में ही नहीं आता। देखो, अगर तुम ये वाला वीडियो देख रहे हो और ये वाला वीडियो तुम्हारे पास पहुंच चुका है तो इसका मतलब तुमने और भी काफ़ी सारे वीडियोस देख लिया ऑलरेडी लॉटम के पेसिंग के रिलेटेड। तो मैं ये बक नहीं करने वाला। इसके रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपल है। ऑथर ने खुद बताया है कि वो इम्पोर्टेंट इवेंट को कवर कर रहा है एंड वो जो स्किप किया है वो फ्यूचर में कवर कर देगा। तो ये चीज़ और भी डिटेल में काफ़ी यूट्यूबर ने ज़रूर बताया होगा, तो मैं इसको और खींचने वाला नहीं हूँ। लेकिन मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ जो इसके ऑडियंस लूसिंग के बारे में है या फिर इसके पॉपुलैरिटी को, इसके हाइप को क्या इफ़ेक्ट करेगा। तो देखो, साफ बता देता हूँ, यहाँ पर ऑथर खुद काम कर रहा है इसकी स्टोरी के साथ। तो स्टोरी समझ में ना आए ऑथर ये कभी भी नहीं करेगा। हर एक ऑथर जो वर्ल्ड में जितने भी ऑथर हैं उनका ड्यूटी होता है कि तुम्हें स्टोरी को समझ के देना है, ऐसा लिखना है या फिर ऐसा डायरेक्शन करना है कि तुम स्टोरी को समझने में दिक्कत ना आए। तो ऐसा ओलोटम के साथ भी होगा, लेकिन ये टाइम लेगा तुम्हारे लिए। मतलब 200 चैप्टर का क्वान्टिटी तुम्हें 13 एपिसोड में देने वाला है, तो तुम्हें इतना तो एडजस्ट करने ही पड़ेगा पेसिंग के साथ। अगर नहीं हो रहा तो ड्रॉप कर दो, क्योंकि लोटम हर किसी के लिए नहीं बना है। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री, वन ऑफ द गोटेड वेब नॉवेल एवर मेड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। हाँ, मैंने हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड बोला क्योंकि ये मतलब ये जो चीज़ है, ये बुक है, ये फिक्शनल स्टोरी है, ये टाइटल डिज़र्व करते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर मेड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। तो इसको तुम ये बोल रहे हो कि ये अच्छा नहीं है, इसका पेसिंग बुरा है। भाई, इसके ऑथर खुद को मालूम है ये चीज़, मतलब ये जो स्टोरी है किस चीज़ के लिए बना है। पूरा चाइनीज़, मतलब चाइनीज़ एनिमेशन स्टूडियो, पूरा चाइनीज़ ऑडियंस को मालूम है कि इसका मतलब इसका रुतबा क्या है, पूरा ग्लोबल में कितना इफेक्ट डाल सकते हैं। तो तुम्हें इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा इसके पेसिंग के साथ। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो ड्रॉप कर दो। मैंने पहले ही बोला, लोटम हर किसी के लिए नहीं बना। तो क्या इसके मतलब ये जो अपने इफेक्ट करेगा इसके पॉपुलैरिटी का? तो इसका रीज़न है, मतलब इसका जवाब मैं एक ही शब्द में दूंगा, डेफिनेटली नॉट। क्योंकि लोटम का 5 सीज़न आएगा, मैं ये लिख के देता हूँ, 5 सीज़न आएगा। उसके बाद तुम लोग डिसाइड करना कि इसका पॉपुलैरिटी कितना हुआ। बस सीज़न 1 को एंड होने दो, मतलब बस सीज़न 1 को ख़त्म होने दो। उसके बाद मतलब जब पूरा मतलब 13 एपिसोड अवेलेबल हो गया हर प्लेटफॉर्म पे, डब पे या फिर किसी भी लैंग्वेज में, मतलब जो कि बेहतरीन डब करेगा, उसके बाद अवेलेबल होगा हर मतलब 13 एपिसोड। उसके बाद देखना क्या फोड़ता है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मतलब होता है ना कि तुम्हें पेड़ में फल मौजूद है लेकिन एक के बाद एक आ रहा है, तुम उसको तोड़ के खाने के बजाय तुम वेट करते हो कुछ महीना और सभी फल को एक साथ खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो वैसा ही है, हर हफ्ते एपिसोड देखने के बजाय मतलब जब सभी 13 एपिसोड एक साथ आएंगे तो उसको लोग ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। एंड यही होगा लोटम के साथ। थोड़ा सा मतलब जब कोई एनीमे ब्रॉडकास्ट होता है तो कुछ फैंस होता है, लाइक मैं किसी भी फ़ैन को गाली नहीं देने वाला, लेकिन हाँ, फैंडम में कुछ फैंस होता है, लाइक सोलो लेवलिंग का फ़ैन देख लो, उसके बाद कुछ वन पीस का फैंस है जो कि इसको ट्रोल, मतलब इसको पॉपुलैरिटी को गिराने में लगा हुआ है। एंड ये मतलब हर जगह होता है। टॉक्सिसिटी तुम्हें पॉपुलैरिटी के साथ ही दिखने के लिए मिलेगा। जितना भी मतलब पॉपुलर होगा ये स्टोरी, उतना ही टॉक्सिसिटी बढ़ेगा, टॉक्सिक फैंडम होगा ही। ये चीज़ तुम रोक नहीं सकते। एंड लोटम के नोवेल के साथ भी ऐसा है। इसका नोवेल में भी काफ़ी सारे टॉक्सिक रीडर्स है जो कि कुछ और नोवेल को कुछ मानते ही नहीं है। तो ऐसा हर फैंडम के साथ होता है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, लोटम का एनिमे ये द बेस्ट एनिमे बनेगा। वन ऑफ द मैं यूज़ नहीं कर रहा, द बेस्ट ही बोलूँगा इसको, क्योंकि आरआई का बस फैन एडेप्टेशन आया है। एंड मतलब क्या होता है, उसका कोई ऑफिशियल एडेप्टेशन दूर दूर तक एश्योरिटी नहीं है। और मतलब ऐसा एक एनीमे बताओ, सॉरी एक ऐसा स्टोरी बताओ जो लोटम की स्टोरी के साथ खड़ा हो सके। तो मेरा बात का कंक्लूजन यही है, भले ही ग्लोबली अपना कितना भी ऑडियंस लूज़ कर रहे, ग्लोबली ज़रूरत नहीं है। मतलब लोटम का स्टोरी हर कोई के लिए नहीं बना है। तुम्हें बस समझने में कुछ ही चीज़ दिक्कत आ सकती है, जो कि है पावर सिस्टम के लेके रिगार्डिंग सीक्वेंस पाथ हुए, मतलब कौन सा पाथ हुए का कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, या फिर बियॉन्डर्स के मतलब कितना पाथ वेस है एंड उसका पोर्शन का नाम क्या है। ये चीज़ ये रखने में दिक्कत हो सकता है, मतलब इसके पावर सिस्टम को समझने में, या फिर कौन सा सीक्वेंस में कौन सा पाथवे कौन से कैरेक्टर के पास है, मतलब
कौन से पाथवे में स्टैंड करते हैं, मतलब पाथवे के कौन से सीक्वेंस में हर एक कैरेक्टर मौजूद है, ये चीज़ तुम्हें याद रखने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा इस स्टोरी साथ मैंने जितना वॉच किया है कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने नोवेल खुद नहीं रीड किया, लेकिन मेरे को तो समझ में आ रहा है। तो इसके मतलब एक ही कंक्लूजन दे सकता हूँ, तुम्हारे पास स्किल इशू है अगर तुम्हें स्टोरी में समझ में नहीं आ रहा है। सच बात कर भी लगती है, तो मान लो लोटम तुम्हारे लिए नहीं बना अगर तुम उसके पेसिंग के साथ यूज नहीं हो सकते। बस पावर सिस्टम में क्या दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो सह लो। 500 से चैप्टर के बाद मतलब 2 सीज़न के बाद तुम्हें पावर सिस्टम समझ में आ जाएगा।